जोहार। मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्टूडेंट सेक्रेटरी रांची में स्वागत करता हूं। और आज का ये जो सत्र है इसमें हम बात करेंगे कि हाउ टू राइट आंसर अबाउट ए जेपीएससी मेंस एग्जामिनेशन पेपर। तो आज के सेशन में हमने लिया है थर्ड पेपर, और थर्ड पेपर के अंतर्गत जो हिस्ट्री का जो सेक्शन है उससे संबंधित मॉडर्न इंडिया का एक प्रमुख क्वेश्चन हमने लिया है। देखिए, हमने जब भी एक वीडियो बनाया था, आपको प्रोवाइड किया था कि हाउ टू राइट आंसर, राइट, उसमें आप देखिएगा कि आंसर राइटिंग का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उन सारी पहलू पर हमने चर्चा किया था। और अगर जो भी विद्यार्थी उससे को देखे होंगे, उस कार्यक्रम को देखे होंगे, तो उन्हें एक तरह से पूरी आंसर राइटिंग का जो साइंटिफिक मॉडल है वो समझ में आ गया होगा। हम उसी के तहत इस पे बात करेंगे। देखिए, प्रश्न क्या है कि द 1857 रिवोल्ट वाज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, कॉमेंट ऑन द स्टेटमेंट, है ना। यानी कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिसमें कहा जा रहा है कि 1857 का जो क्रांति है वो भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, और इस पर आपको एक तरह से कमेंट करना है। देखिए, मैंने बार बार आपको बताया कि जेपीएससी का जो प्रश्न होता है, अगर आप उसको देखते हैं तो लगता क्या है कि बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन हमने आपको इतिहास सेक्शन के अंतर्गत हमेशा ये निर्देश देने का प्रयास किया है कि जेपीएससी के क्वेश्चन जो है इतिहास लेखन के ज्ञान की अपेक्षा रखती है। हिस्टोग्राफी जब तक आपको नहीं आता है ठीक ढंग से, तब तक आप जेपीएससी के जो प्रश्न है हिस्ट्री से रिलेटेड है उसके प्रश्न की मूल डिमांड को आप नहीं समझ पाते हैं। यानी कि हमें इस प्रश्न में एक स्टेटमेंट दिया गया है और उस स्टेटमेंट पर हमें कमेंट करना है, उस स्टेटमेंट की समीक्षा करनी है। तो हम अगर इस प्रश्न के आंसर को लिखने जाते हैं, और ख़ास करके अगर आप लिखने का प्रयास करते हैं इंट्रोडक्शन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले भी मैंने आपको बताया है कि इंट्रोडक्शन बहुत ही सोच समझ के लिखा जाना चाहिए। यानी इंट्रोडक्शन क्या करता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन ऑन द माइंड ऑफ एग्जामिनर, राइट। तो फर्स्ट इम्प्रेशन आपका बहुत शानदार होना चाहिए। और जब कभी भी आप किसी स्टेटमेंट पर कमेंट करते हैं तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट है किसने दिया है ये स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट देने का संदर्भ क्या है, उनका परिप्रेक्ष्य क्या है। तो इंट्रोडक्शन में आप इस स्टेटमेंट के बारे में अगर आपको नॉलेज हो तो आप इंट्रोडक्शन आप उस लाइन से शुरू कर सकते हैं कि यह पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है पर्टिकुलर व्यक्ति द्वारा पर्टिकुलर संदर्भ में दिया गया है, विशेष परिप्रेक्ष्य में दिया गया है। तो जब इस स्टेटमेंट को हम देखते हैं तो ये स्टेटमेंट जो है प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता, प्रसिद्ध राष्ट्रवादी इतिहासकार बी.डी. सावरकर द्वारा दिया गया है। और बी.डी. सावरकर ने एक बुक लिखी थी 1909 में, और बी.डी. सावरकर की जो बुक थी उस बुक का ही नाम था फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ से जब आप इंट्रोडक्शन लिखने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा बुक का रेफरेंस भी आप यहाँ पर दे देंगे, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का ही नाम था द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। और ये जो बुक है बी.डी. सावरकर ने लिखी थी
ये 1909 में लिखे थे और इसी बुक में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट 1857 के विद्रोह के संदर्भ में प्रस्तुत किया कि 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई थी, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसका मतलब है कि इंट्रोडक्शन जब आप लिखने का प्रयास करेंगे तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत कथन जो है प्रसिद्ध राष्ट्रवादी इतिहासकार, प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1909 में प्रस्तुत किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने 1857 की प्रकृति का विश्लेषण किया है। और 1857 की प्रकृति का विश्लेषण बी.डी. सावरकर राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से करते हैं। उनका दृष्टिकोण क्या था? राष्ट्रवादी दृष्टिकोण था, क्योंकि वो एक राष्ट्रवादी नेता थे। और 1909 ईस्वी में जब देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, तो हमारे राष्ट्रवादी नेता इतिहास का उपयोग वर्तमान में अपने राष्ट्रवादी आंदोलनों को मजबूत करने के लिए करने का प्रयास करने के लिए कर रहे थे। और इसी प्रयास का एक संकेत जो है द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक बुक में बी.डी. सावरकर ने प्रस्तुत किया था, राइट। तो इंट्रोडक्शन में आप इन चीज़ों को शामिल करेंगे। देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि जब आप इंट्रोडक्शन लिख लेंगे तो जो आंसर का मेन बॉडी पार्ट है, राइट, यानी मेन भाग आपके आंसर का है, इसमें हमें किस चीज़ का पर कमेंट करना है। तो हमें इसी पे कमेंट करना है, द 1857 रिवोल्ट वाज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी ये बी.डी. सावरकर जी का जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट पर हमें कमेंट करना है। और हमने पहले ही बताया कि ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो है 1857 के विद्रोह की प्रकृति के संदर्भ में है। तो जब आप मेन बॉडी पार्ट में आंसर लिखेंगे तो इसका मतलब है कि आपको लिखना है नेचर ऑफ 1857 रिवोल्ट, राइट। तो 1857 के रिवोल्ट के नेचर के संदर्भ में बी.डी. सावरकर ने एक मान्यता स्थापित की कि इट वाज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसके माध्यम से इसकी प्रकृति का इन्होंने एनालिसिस करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या 1857 का जो रिवोल्ट है ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है या नहीं है। लेकिन क्या कोई अन्य व्यक्ति भी, अन्य इतिहासकार भी द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जैसा अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, इसके संकेत देते हैं कि केवल बी.डी. सावरकर ही देते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि जब आप 1857 के विद्रोह की हिस्टोग्राफी को पढ़ते हैं तो उसमें एक नाम आता है एस.बी. चौधरी, राइट। एस.बी. चौधरी जो है ये इतिहासकार हैं और इन्होंने भी 1857 के विद्रोह के संदर्भ में स्वतंत्रता संग्राम जैसी अवधारणा प्रस्तुत की है। यानी ये भी पूरी तरह तो नहीं, लेकिन आंशिक रूप से ये मानते हैं कि 1857 का विद्रोह जो है भारत का स्वतंत्रता संग्राम की झलक देता है। तो एक तो आप देखिए कि बी.डी. सावरकर का जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के पक्ष में आंशिक रूप से ही कुछ इम्पॉर्टेंट बात जो है एस.बी. चौधरी करते हैं, राइट। तो इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट तो है कि फर्स्ट है ना, तो हमें कमेंट करना है कि क्या ये फर्स्ट है, राइट। तो फर्स्ट तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब ट्राइबल मूवमेंट को आप पढ़ेंगे,
राइट, संथाल मूवमेंट जो है झारखंड में, उससे पहले हुआ था और उसमें इस तरह का नेचर भी था, राइट। लेकिन दूसरा मुद्दा है कि स्वतंत्रता संग्राम था कि नहीं। तो स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में भी कुछ लोगों ने खंडन किया है, लेकिन सबसे पहले तो आप ये देखिए कि एक इतिहासकार आंशिक रूप से थोड़ी सी उस अवधारणा को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 1857 के जो नेचर है, उस नेचर के संदर्भ में कुछ अन्य लोग भी हैं, जैसे एक महत्वपूर्ण राजनेता है डिज़रेली, राइट। ये ब्रिटेन में कॉमन सभा के मेंबर थे, बाद में ये प्रधानमंत्री बने थे, उस समय ये प्रधानमंत्री नहीं थे। और डिज़रेली ने 27 जुलाई 1857 को, ये 27 जुलाई 1857 को ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में सरकार से एक प्रश्न पूछा था, क्योंकि सरकार ने 1857 के विद्रोह की प्रकृति के संदर्भ में और सरकार के समर्थक जो विद्वान थे, इतिहासकार थे, उन लोगों ने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि यह महज एक सैनिक विद्रोह था। डिज़रेली ने सवाल किया कॉमन सभा में कि कहीं हम सैनिक विद्रोह की जगह राष्ट्रीय विद्रोह का सामना तो नहीं कर रहे। यानी एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि जब ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में ये चर्चा हो रही है कि सरकार हम लोगों से ये बात छुपा रही है कि भारत में सैनिक विद्रोह हुआ है, कहीं हम राष्ट्रीय विद्रोह तो का सामना तो नहीं कर रहे हैं। और जब राष्ट्रीय विद्रोह की बात आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि चलिए डायरेक्टली स्वतंत्रता संग्राम तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय आंदोलन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ से आ रहा है। ये सवाल पूछते हैं कि कहीं हम भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का सामना तो नहीं कर रहे हैं, राइट। यानी एक राष्ट्रीय आंदोलन का कॉन्सेप्ट यहाँ से डेवलप होती है कि 1857 की प्रकृति जो है विद्रोह की, उसमें कहीं नेशनल मूवमेंट का तत्व तो शामिल नहीं है। डिज़रेली ही क्यों? कार्ल मार्क्स जो है उस समय के विश्व के एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, और कार्ल मार्क्स ने भी एक तरह से कमेंट किया कि 1857 का जो विद्रोह है इसी वो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे रहे हैं। यानी कि जिस बात को बी.डी. सावरकर ने स्थापित करने का प्रयास किया कि ये द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है, उसको डायरेक्टली स्वीकार ना करके विश्व के एक तो ब्रिटेन के बहुत बड़े राजनेता डिज़रेली इस पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि कहीं हम भारत में राष्ट्रीय विद्रोह का सामना तो नहीं कर रहे हैं, और दूसरा कि कार्ल मार्क्स जो तत्कालीन समय में विश्व के एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने भी ये सवाल उठाया कि भारत में अंग्रेज राष्ट्रीय विद्रोह का सामना कर रहे हैं, राइट। तो स्वतंत्रता संग्राम न कह करके इसकी प्रकृति में कुछ राष्ट्रीय विद्रोह का तत्व भी है, राइट। इसके अलावा जो अंग्रेज जो समर्थित विद्वान थे, जो इतिहासकार थे, जिसमें जॉन के और मालेसन का आप नाम ले सकते हैं, जिन्होंने कहा कि यह विद्रोह महज एक सैनिक विद्रोह है, राइट। यानी इसे उन लोगों ने राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम के रूप में नहीं लिया, राइट। इसे केवल एक सैनिक विद्रोह के रूप में दिखाने का प्रयास किया, और यह भी कहा कि यह विद्रोह ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में कोई मूलभूत प्रॉब्लम होने के कारण नहीं हुआ है। हाँ, कुछ कमियां जरूर थी जिसके कारण सैनिक विद्रोह कर दिए, और कुछ जगह पर सैनिकों के साथ जो है नागरिकों की भागीदारी हो गई। लेकिन इस विद्रोह से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि हमारी व्यवस्था में कुछ त्रुटियां विद्यमान हैं, उस
त्रुटियों को दूर करके हम अंग्रेजी साम्राज्य को और भी बेहतर ढंग से मजबूत कर सकते हैं। तो इन लोगों ने तो इसको सैनिक विद्रोह के रूप में देखने का प्रयास किया, राइट। लेकिन 1857 के विद्रोह की प्रकृति के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं आरसी मजुमदार, है ना। देखिए आरसी मजुमदार क्या कह रहे हैं। आरसी मजुमदार कह रहे हैं 1857 का विद्रोह न तो प्रथम, राइट, न स्वतंत्रता संग्राम और न ही राष्ट्रीय विद्रोह था, राइट। यानी ये प्रथम भी इसको नहीं स्वीकार करें, क्योंकि अगर भारतीय इतिहास को देखेंगे तो भारतीय इतिहास के अंतर्गत निरंतर जनजाति एवं कृषक विद्रोह हो रहे थे और उन जनजाति और कृषक विद्रोहों में अंग्रेजी सत्ता के प्रति एक गंभीर चुनौती दी थी। इसलिए ये तो कह रहे हैं कि ये तो प्रथम नहीं था। दूसरा ये कह रहे हैं कि ये स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं है। क्यों स्वतंत्रता संग्राम नहीं है? क्योंकि आरसी मजुमदार कह रहे हैं कि जो विद्रोही थे या विद्रोहियों के जो नेता थे उन लोगों ने अपने विद्रोह का जो मुख्य लक्ष्य था वो स्वतंत्रता संग्राम घोषित नहीं किया था, राइट। तीसरा आरसी मजुमदार यह भी बात कह रहे हैं कि यह राष्ट्रीय विद्रोह भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि राष्ट्रीयता की भावना जो है 1857 में भारतीय समाज में अभी डेवलप नहीं हुई थी और इसलिए ये कमेंट को यहाँ पर रिजेक्ट कर देते हैं। जो कमेंट बीडी सावरकर ने दिया था उस कमेंट को आरसी मजुमदार ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आरसी मजुमदार ने जब रिजेक्ट किया उस कमेंट को तो इसके बाद भी तो सवाल ये बनता है ना कि अगर मान लो कि ये प्रथम नहीं था, ये स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, तो ये था क्या, राइट? क्या था ये? तो इसके संदर्भ में एक और विद्वान हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका इतिहास लेखन से रिलेटेड है, ये है मेटकॉफ, राइट। इनका नाम आप ध्यान में रखिएगा। और मेटकॉफ जो है बहुत गंभीर एनालिसिस करते हैं 1857 के विद्रोह की प्रकृति का। मेटकॉफ कहते हैं कि 1857 का विद्रोह महज एक सैनिक विद्रोह नहीं था, यह सैनिक विद्रोह से अधिक था लेकिन राष्ट्रीय विद्रोह से कम था। क्योंकि विद्रोह का जो लोकप्रिय स्वरूप था, ये लोकप्रिय स्वरूप जो है मुख्य रूप से उत्तर भारत तक ही सीमित था। पूरी भारत में इस विद्रोह का फैलाव नहीं था, राइट। इसके बाद जो है आप देखेंगे कि कुछ मार्क्सवादी इतिहासकार भी हैं जो कह रहे हैं कि 1857 का विद्रोह सैनिक और कृषकों का एक संयुक्त विद्रोह था और यह सैनिक और कृषकों ने संयुक्त विद्रोह ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने के परिप्रेक्ष्य में किया था, राइट। लेकिन 1980 के दशक में 1857 की प्रकृति के संदर्भ में एक नवीन दृष्टिकोण का विकास देखने को मिलता है। यानी कि जब आप देखिएगा कि 1980 के बाद भारतीय इतिहास के अध्ययन में और खास करके 1857 की प्रकृति के अध्ययन के संदर्भ में एक नवीन दृष्टिकोण का विकास यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और इस नवीन दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं ये इतिहासकार हैं C.A. बेली, है ना। और C.A. बेली ने 1857 के विद्रोह की प्रकृति के संदर्भ में आधुनिक अनुसंधान किया है और इस आधुनिक अनुसंधान के आधार पर ये दो तीन बात कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि इसे आधुनिक के राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसे प्रारंभिक राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। क्यों प्रारंभिक राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति कहा जा सकता है? क्योंकि इस विद्रोह में जो सैनिक एवं किसान शामिल हुए थे उन सैनिकों एवं किसानों के बीच एक तरह से देशभक्ति पूर्ण भावना थी। उसी तरह से अलग अलग क्षेत्र के जो लोग थे, जो लीडर थे, उनमें धीरे धीरे देशभक्ति का विकास हो रहा था और
इन सभी का एक ही दुश्मन था, अंग्रेजी सरकार, और उस अंग्रेजी सरकार को यहाँ से हटाने के लिए इनमें देशभक्ति की जो भावना डेवलप हुई, उस देशभक्ति की भावना ने इनको एकजुट किया। और चूंकि देशभक्तिपूर्ण भावना ने इनको एकजुट किया तो भारत के समाज के अधिकांश वर्ग के लोगों ने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया ताकि ब्रिटिश सत्ता को यहाँ से उखाड़ फेंका जा सके। राइट, यानी सीए बेली कह रहे हैं कि 1857 का विद्रोह देशभक्ति पूर्ण भावना पर आधारित आरंभिक राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति थी। राइट, और इसी के साथ आप अपने कंक्लूजन को लिखेंगे, है ना। तो कंक्लूजन जो आपका है, यानी आपका जो निष्कर्ष है, इस क्वेश्चन का निष्कर्ष जो है, उस निष्कर्ष के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में यह जो कथन दिया गया है, यह कथन पूरी तरह सही नहीं है। यह एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता है, लेकिन 1857 की विद्रोह की प्रकृति बहुत ही बहुआयामी है और इन विभिन्न तरह के दृष्टिकोणों का एनालिसिस करने के आधार पर हम कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह न तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और न ही पूरी तरह आधुनिक अर्थ में राष्ट्रीय विद्रोह था, लेकिन यह देशभक्तिपूर्ण भावना पर आधारित राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति था। और इस तरह से आप प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। धन्यवाद।